गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। ये दूसरा प्रयास है आप लोगों को दूसरे टॉपिक में ले चलते हैं। आइए जानते हैं आज नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स का नामकरण कैसे करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में नामकरण के जितने भी रूल्स थे सब पढ़ लिए हैं। यहाँ पे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोग कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं, एक जनरल वे में पढ़ते हुए चलते हैं यहाँ पे। हाँ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स। हैलोएल्केन्स का नामकरण। किसी भी हैलोएल्केन्स या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरीके से हम उसका नामकरण कर सकते हैं। कॉमन सिस्टम होता है जिसे हम ट्राइवियल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा हमारा होता है आईयूपीएसी सिस्टम, जिसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री के तहत इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है। ये बात हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ट्राइवियल सिस्टम में हैलोएल्केन्स को कैसे नामकरण किया जाता है। क्योंकि हैलोएल्केन्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास उसका जो सिंबल होता है, या कह लीजिए जो कॉमन टर्म होता है जिसको हम दिखा सकते हैं RX के थ्रू। R में या फिर जो ये R है ये आपका एल्किल ग्रुप होता है, और ये आपका हैलोजन है, इसको हैलाइड कहते हैं कॉमन सिस्टम में, यानी एल्किल हैलाइड के तहत इसको लिखा जाता है कॉमन सिस्टम में। इसका नाम एल्किल हैलाइड लिखा जाता है। एल्किल हैलाइड कॉमन सिस्टम में लिखा जाता है। अगर कभी ब्रांच हो तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, किस तरीके से, इसके लिए एज अ प्रीफिक्स हम नॉर्मल, नियो और आइसो वर्ड यूज करते हैं। नॉर्मल वर्ड कब यूज करते हैं, नॉर्मल के लिए सिर्फ एन इंडिकेट करते हैं। नॉर्मल, आइसो और फिर नियो, ये तीन टर्म हम जनरल सिस्टम में यूज करते हैं। नॉर्मल के लिए सिर्फ एन यूज करते हैं एज अ प्रीफिक्स एल्किल हैलाइड लिखने से पहले। अगर आइसो सिस्टम होगा तो आइसो लिखेंगे, नियो सिस्टम होगा तो नियो लिखेंगे एल्किल हैलाइड लिखने से पहले। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल वर्ड कब लिखते हैं। नॉर्मल जब स्ट्रेट लाइन होता, जब एल्किल हैलाइड का स्ट्रक्चर एक स्ट्रेट लाइन में होता है, उस कंडीशन में हमेशा हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। जैसे इसके लिए एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल देखते हुए चलेंगे। जैसे हमने लिखा CH3, CH2, CH2 एंड CH2 एंड देन X। यहाँ पे हमारे पास ब्यूटिल, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 4, इसीलिए हम इसको वर्ड देंगे ब्यूटिल, और हैलाइड वर्ड X के लिए देंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास कोई अदर एटम्स होता, पर्टिकुलर एटम लेते, जैसे हमने लिया यहाँ पे ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाता ब्यूटिल ब्रोमाइड। और ब्यूटिल ब्रोमाइड लिखने से पहले ब्यूटिल ब्रोमाइड, इसको लिखने से पहले एक एन वर्ड हम प्रीफिक्स एज अ यूज करेंगे, बिकॉज ब्यूटिल ब्रोमाइड रिटन इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में ब्यूटिल ब्रोमाइड लिखा है, इसीलिए हम प्रीफिक्स एन, क्योंकि हम इसको इसके आइसोमर्स भी बना सकते हैं, इसके समायोगी भी बना सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मल। इसी को हम दूसरी कंडीशन में आइसो भी लिख सकते हैं। आइसो के लिए CH3, CH3, CH2 एंड देन यहाँ पे X, और X की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास आइसो कंडीशंस हो गया, इसको हम बोलेंगे आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। के लिए हम क्या वर्ड लिखेंगे, आइसो, और देन इसी के साथ हम मिला करके ब्यूटिल, और देन इस क्लोरीन के लिए क्लोराइड, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, इसीलिए ब्यूटिल ही लिखेंगे, देन क्लोराइड, क्योंकि एल्किल के फॉर्म में हमें लिखना। एक वर्ड एराइज होता है एक क्वेश्चन कि आइसो वर्ड कब लिखते हैं। When the methyl group attaches to the second last carbon of the state chain के second last carbon पे जब हमारा methyl group attached होता है, उस conditions में हम उसको क्या लिखते हैं, आइसो कंडीशंस लिखते हैं, जब एक मेथिल ग्रुप यूज होता है। सपोज आपने कोई लाइन इस तरह से लिख दिया CH3, CH2, CH2, CH2 एंड देन CH2। अब यहाँ पे देखिए CH2 सेकेंड लास्ट कार्बन, CH3 आप लिख देते हैं। ये आपका सेकेंड लास्ट हो सकता है या ये सेकेंड लास्ट हो सकता है। अगर हम यहाँ पे एक मेथिल ग्रुप लिख देते, ये पूरा का पूरा कंडीशन हमारा आइसो कंडीशन हो गया। अब यहाँ से अगर हम क्या करते हैं कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और यहाँ पे हैलाइड लिख दें, तो
लिए हमारा आइसो कंडीशन हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कार्बन को आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए हम प्रीफिक्स रूट वर्ड जो यूज़ करते हैं वो हेक्स होता है, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे आइसोहेक्सिल, यहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे आइसोहेक्सिल एंड देन इसके लिए हैलाइड वर्ड यूज़ करेंगे। और आप लोग इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और एक्स की जगह पे आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से कुछ भी लिखते हुए चले जाइए, उसी तरीके से आप उसका नाम लिखेंगे। अगर फ्लोरीन ऐड करेंगे तो फ्लोराइड लिखेंगे, अगर आप क्लोरीन ऐड यहाँ यूज़ करते हैं तो क्लोराइड लिखिएगा, ब्रोमीन यहाँ पे ऐड करते हैं तो आप ब्रोमाइड लिखिएगा, आयोडीन ऐड करते हैं तो आयोडाइड लिखिएगा, इस तरीके से लिखते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट इज नियो कंडीशंस या नियो वर्ड का भी यूज करते हैं। व्हेन टू मेथिल ग्रुप अटैच्ड इन द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के अगर सेकेंड लास्ट कार्बन के ऊपर अगर दो मेथिल ग्रुप अटैच्ड होता है तो उस कंडीशन को हम नियो बोलते हैं। और वहाँ पे अगर उस चैन में कहीं भी आपका हेलोजन ऐड होता है तो उसको नियो हैलाइड के नाम से भी जानेंगे, नियो एल्किल हैलाइड। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कैसे कब इस नियो का यूज करेंगे। जैसे आपने लिखा यहाँ पे CH3 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 CH2 एंड देन यहाँ पे X। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये पेंटिल हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो सेकेंड लास्ट कार्बन ये है, इसके ऊपर दो मेथिल ग्रुप अगर स्ट्रेट लाइन इसको देख लेते हैं 1 2 है, इसीलिए हम यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स नियो वर्ड यूज करेंगे। नियो और देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इसलिए पेंट और पेंट में YL यूज करेंगे पेंटिल एंड देन इसके लिए वर्ड यूज करेंगे हैलाइड। क्लियर? अब इस एक्स की जगह पे फिर से आप कोई भी चीज रख सकते, कुछ भी लिख सकता। पेंटिल को भी हम जो पेंट वर्ड होता है उसके लिए हम एमाइल वर्ड भी यूज करते हैं। एमाइल वर्ड कैसे यूज करते हैं ये भी हम जानते हैं। जैसे आप इसको एमाइल हैलाइड भी लिख सकते हैं, और एमाइल हैलाइड। क्लियर? आइए इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड Br। इसको कैसे लिखेंगे आपको पता है, सेकेंड लास्ट कार्बन 1 मेथिल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए इसके लिए एज अ प्रीफिक्स हम क्या वर्ड यूज करेंगे आइसो। देन आइसो के बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इसीलिए आप ये वर्ड यूज करेंगे पेंटिल एंड देन इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ब्रोमाइड, आइसो पेंटिल ब्रोमाइड। और इसी को हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं एमाइल ब्रोमाइड। ये आपका जनरल नेम है। क्लियर? इसी जगह पे अगर यहाँ पे कुछ और आप यूज करते हैं तो उसी तरह नाम लिखते हुए चले जाइएगा। ये हुआ हमारा कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम। दूसरा हमारे पास टर्म है आइसोबेस का। एक तो अपने कॉमन सिस्टम ये है आपके पास कॉमन ट्राइवियल सिस्टम। ओके, नोट करिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, इसको आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा। इरेज करते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत जितने भी कंपाउंड का नाम लिखते हो वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने जाते हैं। चाहे आप यहाँ बैठ करके चाहे आप किसी अदर कंट्री में होंगे तभी आप उसको वैसे ही नाम लेंगे, बिल्कुल फिक्स है, एक सिस्टम की तहत ये नाम दिया गया है। आइए जानते हैं IUPAC सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास है IUPAC सिस्टम। IUPAC का फुल फॉर्म आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, और कहीं कहीं पे इसको लिखा होता है केमिस्ट भी लिखा होता है। ओके, आइए जानते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इसको कैसे नाम लिखते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे एल्किल हैलाइड वर्ड यूज नहीं करते, वहाँ पे सबसे पहले जो हेलोजन होता है जिसके लिए आप हेलो वर्ड यूज करते हैं। और अगर कोई सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो इसके लिए एल्केन, अनसेचुरेटेड रहते हैं एल्कीन और एल्काइन वर्ड यूज करेंगे। क्योंकि हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ना है, हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे हेलो एल्केन्स। दैट मीन्स रूट वर्ड से पहले हमें एज अ प्रीफिक्स हेलो वर्ड यूज करना है। क्लियर? सपोज यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है CH3 एंड देन X,
दैट मीन्स इसका नाम क्या होगा, एक्स के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेलो, और ये आपका डेरिवेटिव से ड्राइव किया गया इसको मेथेन से, क्योंकि मेथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन आया। दैट मीन्स इसको सेचुरेटेड फॉर्म में एन के फॉर्म में लिखेंगे और ये आपका मेथेन होगा। जैसे आपने लिखा CH3 CH2 एंड देन Br, तो Br जो ब्रोमीन यहाँ पे है इसके लिए वर्ड सबसे पहले आप हेलो की जगह पे वर्ड यूज करेंगे ब्रोमो, और देन इसी के साथ में अटैच करके टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास 2 है, ये आपका हो जाएगा ब्रोमो एथेन। इसी तरीके से आपने CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड आपने यहाँ पे लिखा Br। इसका नाम लिखने से पहले आपको नंबर देना होता है। नंबर कहाँ से देंगे, आपको पता है कि प्रियोरिटी आप हेलोजन ग्रुप को ज़्यादा देंगे एल्किल ग्रुप से, इसीलिए नंबरिंग आपको यहाँ से करना 1 2 3 एंड 4। टोटल रूट वर्ड आपके पास ब्यूट हो गया। ब्यूट से पहले एज ए सब्स्टिट्यूट आपके पास एक मेथिल ग्रुप है, वो भी 3 नंबर पोजीशन पे, तो आपको नंबर इसको देना होगा। मेथिल को एल्किल ग्रुप को हमेशा आप प्रीफिक्स ही लिखते हैं, और जो हेलोजन होता है वो भी हमेशा प्रीफिक्स ही लिखा जाता है, सफिक्स हम इसके लिए नहीं लिख सकते। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेथिल और ब्रोमीन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इसको लिखेंगे। अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है। अल्फाबेटिकली ब्रोमीन के लिए बी वर्ड आप लेटर यूज करते हैं, दैट मीन्स इसकी पोजीशन सबसे पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, देन 3 मेथिल एंड देन रूट वर्ड इसी के साथ में मिला करके टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 ब्यूटीन। इसका आईपीसी सिस्टम में हम सपोज आपने लिखा CH3 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 CH2 एंड Cl। ओके, नेम लिखते समय आपको पता है लॉन्गेस्ट चेन आपको सिलेक्ट करना है, जो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने स्टडी किया था 1 2 3, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, यानी टोटल जो रूट वर्ड है वो प्रोप वर्ड है, प्रोपेन है। यहाँ पे मेथिल ग्रुप 2 मेथिल ग्रुप है 2 पोजीशन पे। वैसे तो ये आइसो कंडीशंस होनी चाहिए थी, लेकिन इसको आइसो कंडीशंस कब लिखेंगे, जनरल नेम में या कॉमन सिस्टम में लिखेंगे या ट्राइवियल सिस्टम में लिखेंगे। लेकिन आईपीसी सिस्टम में हम इसको नियो और नॉर्मल और आइसो वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। यहाँ पे नंबर देना होता है, पोजीशंस देना होता है। यहाँ पे 2 मेथिल ग्रुप 2 पोजीशंस पे अटैच्ड है, लेकिन फर्स्ट पोजीशंस पे आपकी क्लोरीन अटैच्ड है, तो फर्स्ट पोजीशन में क्लोरीन अल्फाबेटिकली मेथिल के एम से पहले आता है, इसीलिए हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे 1 क्लोरो। 2 पोजीशंस पे 2 बार मेथिल आया, इसीलिए आप पोजीशंस को 2 बार इंडिकेट करेंगे 2 2, फिर एज अ प्रीफिक्स आप वर्ड यूज करेंगे डाई। 2 बार आया इसलिए डाई, देन मेथिल, और टोटल रूट वर्ड आपके पास प्रोपेन। ओके, ये आपके नॉमेनक्लेचर। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH2 एंड I। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, वो भी एल्किल ग्रुप से ज़्यादा प्रियोरिटी हम किसको देंगे, हेलोजन ग्रुप को, और नंबर में स्टार्ट करेंगे इधर से 1 2 3 एंड 4। टोटल रूट वर्ड यानी आपके पास 4 है, ब्यूट आया। बात की बात है, सबसे पहले एल्किल ग्रुप को और हेलोजन ग्रुप को प्रीफिक्स लिखेंगे, देन रूट वर्ड को लिखेंगे। एल्किल ग्रुप को लिखने से पहले सबसे पहले आपको हेलोजन ग्रुप को लिखना पड़ेगा, आयोडीन आई। अब हमें देखना है अल्फाबेटिकली एम पहले आता है या आई आता है, तो हम देखते हैं कि आई पहले आता है, दैट मीन्स 1 आइडो, उसकी पोजीशन पहले 1 आइडो, देन 2 3 2 3 डाईमेथिल, और टोटल रूट वर्ड ब्यूट नी ब्यूटेन। क्लियर? इस तरीके से हम आगे लिखते हुए चले जाएंगे। हमेशा याद रहे किसी वर्ड एंड डिजिट के बीच में हमेशा आप डैश यूज़ करेंगे,
2 डिजिट अगर लिखा हुआ है तो उसके बीच में हमेशा कॉमा वर्ड यूज़ करेंगे, इसीलिए आपने 2 के बीच में कॉमा, देन 3, देन डैश, देन डाई वर्ड हमने यूज़ किया क्योंकि 2 सिमिलर ग्रुप आपके आए हुए हैं 2 पोजीशंस और 3 पोजीशंस पे, इसीलिए डाई वर्ड यूज़ किया। वो ग्रुप कौन सा आया? मेथिल, इसीलिए मेथिल वर्ड यूज़ किया। रूट वर्ड आपके पास क्या है? टोटल कार्बन 4 है, इसलिए ब्यूट और सैचुरेटेड फॉर्म है, इसीलिए एन वर्ड यूज़ किया। इस तरीके से आपका क्या बन गया? 1 आइडो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, इसका IUPAC नेम है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल। CH3C PR, CH3C I, CH3 CH2 CH3। कुछ आपके पास ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे दो आपके पास हेलोजन एटम्स हैं, 2 मेथिल ग्रुप्स हैं। आइए इसका लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन यही है, इसको सेलेक्ट करेंगे। आप लेफ्ट से राइट की ओर नंबर देंगे 1 2 3 4 5, टोटल रूट वर्ड आपके पास 5 हो गया। अब ब्रोमीन भी अटैच्ड है, आयोडीन भी अटैच्ड है, मेथिल भी अटैच्ड है, फिर मेथिल अटैच्ड है। हम इसको कैसे नाम लिखेंगे? अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखने की कोशिश करेंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ब्रोमो पहले आता है, देन 2 ब्रोमो, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, 2 ब्रोमो, देन 3 आइडो, 3 पोजीशंस पे आपके पास आयोडीन है, 3 डैश आइडो, देन 2 और 3 पोजीशंस पे सेम ग्रुप है, इसीलिए 2, 3 डैश डाई एज अ प्रीफिक्स, ग्रुप है हमारे पास मेथिल, देन डाई मेथिल, और टोटल रूट वर्ड आपके पास 5 है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन। और इस तरीके से हम नोमेनक्लेट करते हुए चले जाएंगे।